चलो दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं अपन। कंसाइनमेंट अकाउंट के फॉर्मेट की बात अपन कर रहे थे। जो कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है वो किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले अपन डालते हैं अपना गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, यानी प्रेषण पर भेजा गया माल। यह आ गया डेबिट साइड में। इसके बाद टू कैश या बैंक, कैश या बैंक, तो इसमें क्या हो गया, एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनर। क्या हो गया ये, एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनर। इसके बाद टू कंसाइनी, एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनी। और इसके बाद टू कंसाइनी कमीशन, किसका कमीशन, कंसाइनी का कमीशन। इधर की अपन बात करते हैं तो टू बाई कंसाइनी, क्या है ये, सेल्स, कंसाइनी के द्वारा बेचा गया माल। इसके बाद एबनॉर्मल लॉस, अनसोल्ड स्टॉक, और एक आ जाएगा अपना गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, यानी गुड्स रिटर्न, प्रेषणी के द्वारा वापस लौटाया गया माल। डिफरेंस जो आएगा इस अकाउंट का वो किसको, प्रॉफिट या लॉस को शो करेगा। यदि डिफरेंस इस साइड आता है तो वो प्रॉफिट को शो करेगा, और डिफरेंस इस साइड आता है तो वो लॉस को प्रिपेयर करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि कंसाइनमेंट अकाउंट की प्रोसेसिंग में जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो किसके द्वारा वहन किया जाएगा, वो कंसाइनर यानी प्रेषक के द्वारा ही वहन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन चीजें इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन सी है, वो तीनों चीजों की कैलकुलेशन यदि आपको आ गई तो ऐसे समझ लो कंसाइनमेंट अकाउंट जो आपके 7 या 8 नंबर का है वो आपको पूरे में से पूरे नंबर देगा। वो कौन कौन सी चीज है, एक तो है आपका कमीशन। कौन सा है, कमीशन। अब कमीशन की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है वो मैंने आपको बताई थी, और अपन ने पढ़ा था कि एक प्रेषणी को कितने प्रकार के कमीशन दिए जाते हैं। 3 प्रकार के कमीशन एक प्रेषणी को दिए जाते हैं, जिनमें अपन ने तीनों की डिटेल पढ़ी थी। सामान्य कमीशन, दूसरा अपन ने पढ़ा था डेल क्रेडर यानी परिशोध कमीशन, और तीसरा अपन ने पढ़ा था ओवर राइडिंग कमीशन यानी अधिभावी कमीशन। तीनों कमीशन की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है वो अपन ने पढ़ा था। इसके बाद अपना आता है इसमें क्या, एबनॉर्मल लॉस, और एक आता है अपना इसमें क्या, अनसोल्ड स्टॉक। ये तीन चीजें इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीन चीजें इसमें आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये तीनों चीजों की कैलकुलेशन यदि आपको आती है तो ऐसे समझ लो कंसाइनमेंट का आपका एक भी नंबर कहीं से भी नहीं कटेगा। थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको बता चुका हूं कि थ्योरेटिकल पोर्शन में से कोई क्वेश्चन पुट होगा तो एक क्वेश्चन पुट होगा, बाकी 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन कंप्लीट आपके प्रैक्टिकल पुट होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन। अब अपन आज चर्चा करेंगे इसमें एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है और अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है। इन दोनों चीजों की कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो अपन आज यहां चर्चा करेंगे। चलते हैं अपन आगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपन हानियां, लॉसेस, कि एक कंसाइनमेंट अकाउंट की प्रोसेसिंग में कितने प्रकार के लॉस एक प्रेषक को हो सकते हैं, इसमें इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो, जब कंसाइनमेंट अकाउंट की प्रोसेसिंग चालू की जाती है तो इसमें 2 प्रकार के लॉस एक प्रेषक को वहन करने होते हैं। वो लॉस कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं नॉर्मल लॉस, सामान्य हानि। नॉर्मल लॉस क्या होता है, नॉर्मल लॉस तो देखो डेफिनेशन से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नॉर्मल लॉस प्राकृतिक कारणों से होने वाली हानि या वस्तु की प्रकृति के अनुसार होने वाली हानि क्या कहलाती है, सामान्य हानि। उदाहरण के तौर पर अपन लें पेट्रोल का वाष्पीकरण,
कोयले का सूखना। क्या आप पेट्रोल के वाष्पीकरण को रोक सकते हो? नहीं रोक सकते, उसका नेचर है ये उड़ना। तो पेट्रोल का वाष्पीकरण जो होता है वो कौन सी हानियों में आता है? सामान्य हानि में। कोयले का सूखना, कोयला थोड़ा गीला रहता है तो उसमें वजन ज्यादा होगा, जैसे जैसे वो सूखेगा उसके वजन में क्या आएगी? कमी आएगी। तो कोयले के सूखने को क्या आप रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि उसकी प्रकृति है, सूखना उसकी प्रकृति है। ठीक है, तो कोयले का सूखना भी कौन सी हानि है? सामान्य हानि। ठीक है, इसे यहां मैं एक नोट लिख रहा हूं, विशेष ध्यान रखना। देखो क्या लिखा है नोट, सामान्य हानि का लेखा कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं किया जाता है। कंसाइनमेंट अकाउंट में सामान्य हानि की एंट्री नहीं करनी है आपको, इसकी केवल क्षतिपूर्ति होती है शेष बचे हुए माल से। शेष बचे हुए माल से इसकी क्या की जाएगी? क्षतिपूर्ति की जाएगी। कैसे? एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपने क्या किया, किसी भी प्रेषणी को कितनी यूनिट भेजी? 100 यूनिट आपने उसको बेचने के लिए भेजी। क्या हुआ? 10% सामान्य हानि हो गई। 10% कौन सी हानि हुई? सामान्य हानि हुई। क्या आप इस 10% की एंट्री आप अपने कंसाइनमेंट अकाउंट में करोगे? नहीं करेंगे। ठीक है, अब कितनी यूनिट सही बच गई? 90 यूनिट माल अपने पास बच गया। तो जो ये 10 यूनिट खराब हुई थी, ये जो 10 यूनिट आपकी खराब हुई थी, इस 10 यूनिट की पूर्ति कितनी यूनिट से की जाएगी? 90 यूनिट से यहां की जाएगी। तो यहां इसका मतलब यही है कि सामान्य हानि का लेखा कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं किया जाता है, इसकी केवल क्षतिपूर्ति होती है शेष बचे हुए माल से। तो कितना माल शेष बचा? 90 यूनिट जो अपने पास बच गया, वो 90 यूनिट से पूर्ति की जाएगी। कितनी यूनिट्स की? 10 यूनिट की यहां पूर्ति की जाएगी। क्लियर है? नोट कर लो इसको, करना चाहो तो। अकाउंट बनाते समय इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। नोट इसीलिए लिखाए जाते हैं, नोट में कुछ स्पेशल होता है। अब स्पेशल क्या है? क्वेश्चन में आपके नॉर्मल लॉस आ गया, कहीं आप उसकी एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट में कर दो, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यही तो मैंने लिखा है कि सामान्य हानि का लेखा कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं किया जाता है, इसकी केवल क्षतिपूर्ति होती है शेष बची हुई यूनिट से या शेष बचे हुए माल से। क्लियर? आगे चलते हैं। पहले पढ़ा था सामान्य हानि, अब देख रहे हैं असामान्य हानि, एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस को अपन डेफिनेट करें तो कैसे होगा? देखो, व्यक्ति विशेष की लापरवाही से होने वाली हानि जिसे सावधानी पूर्वक रोका जा सकता है। जैसे चोरी होना, दुर्घटना होना, खराब हो जाना, सड़ जाना, गल जाना, कुछ भी मान लो, तो वो कौन सी हानि होगी? असामान्य हानि, जिसे सावधानी अपन बरतें तो उसे रोका जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो एक नोट में यहां लिख रहा हूं,
एबनॉर्मल लॉस की एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट में की जाती है। क्या नॉर्मल लॉस की भी की जाती है? नहीं, नॉर्मल लॉस की केवल क्षतिपूर्ति होती है शेष बचे हुए माल से, लेकिन एबनॉर्मल लॉस की एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट में की जाती है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है वो मैं आपको बता रहा हूं, नोट कर लो इसको। तो देखो, एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो दो जगह हो सकता है। एबनॉर्मल लॉस होने के पहलेस कितने हैं? दो पहलेस है। फर्स्ट, रास्ते में एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कहां हुआ? रास्ते में, यानी रास्ते का मतलब समझो, प्रेषक ने माल प्रेषणी को भेज दिया, प्रेषक ने माल प्रेषणी को भेज दिया, रास्ते में क्या हुआ? माल चोरी हो गया। क्या माल प्रेषणी तक पहुंचा? नहीं पहुंचा, ठीक है ना? तो वो कौन सा लॉस कहलाया? असामान्य हानि कहलाया, वो भी कहां? रास्ते में। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है? देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स ऐड करना इसमें, एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनर, ये क्या आ गई? टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स एड एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनर, ठीक है? ये आ गई अपने पास टोटल कॉस्ट। अब अपने को निकालना है क्या? एबनॉर्मल लॉस कहां? रास्ते में। तो क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट इंटू एबनॉर्मल लॉस यूनिट अपॉन टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। देखो, रास्ते में एबनॉर्मल लॉस, रास्ते में एबनॉर्मल लॉस कैसे कैलकुलेट करोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ऐड करना उसमें एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनर। तो क्या आ गई ये? टोटल कॉस्ट। अब आपको क्या निकालना है? एबनॉर्मल लॉस, कितनी यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हुआ? तो टोटल कॉस्ट ये इनटू एबनॉर्मल लॉस यूनिट, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कितनी यूनिट आपकी खराब हुई, अपॉन टोटल यूनिट कितनी भेजी थी, माइनस उसमें से नॉर्मल लॉस यूनिट कितनी हो चुकी है तो ही घटाना है, नहीं है तो नहीं घटाना है। समझ गए? तो ये क्या आ जाएगा? रास्ते में एबनॉर्मल लॉस। नोट करो इसको, हो गया नोट? देखो एग्जांपल्स इसके अपन देखेंगे, एग्जांपल से एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो, जब आपका एबनॉर्मल लॉस रास्ते में हो रहा था तो अपन ने जो खर्चे जोड़े थे, जो एक्सपेंसेस अपन ने ऐड किए थे टोटल कॉस्ट में, वो केवल कंसाइनर के किए थे। क्यों? क्योंकि माल अभी कंसाइनी तक पहुंचा ही नहीं, उससे पहले क्या हो गया? एबनॉर्मल लॉस हो गया, ठीक है? तो अपन ने वहां टोटल कॉस्ट में प्रेषणी यानी कंसाइनी के एक्सपेंसेस ऐड नहीं किए। अब देखो, प्रेषणी के गोदाम में एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस कहां हो रहा है? प्रेषणी के गोदाम में। तो क्या कंसाइनर के एक्सपेंसेस हो चुके? बिल्कुल हो चुके। क्या प्रेषणी के खर्चे हो चुके? बिल्कुल हो चुके। हुए कि नहीं हुए? हुए, ठीक है ना? तो अब अपने को क्या करना है?
जब आप प्रेषणी के गोदाम में एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसमें प्रेषणी के खर्चे भी आपको क्या करने हैं, ऐड करने हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ऐड करेंगे अपन इसमें, देखो इधर प्रेषणी के गोदाम में एबनॉर्मल लॉस, अच्छी तरह समझना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितने रुपए का माल प्रेषण पर भेजा गया, आ गया। एड एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनर, प्रेषक के खर्चे, कंप्लीट। एड एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी के खर्चे, लेकिन कौन से लेने हैं, नॉन रिक्विरिंग। इसको मैं क्लियर कर देता हूं, ये अच्छी तरह समझना। प्रेषणी के जो खर्चे होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक रिक्विरिंग एक नॉन रिक्विरिंग। रिक्विरिंग का मतलब हो गया वह खर्चे जो डायरेक्ट माल पर किए जाते हैं, जो किसमें ऐड होंगे, माल की कॉस्ट में ऐड होंगे। कहने का मतलब इतना ही है, माल खरीदने से लेकर उसको कहां तक पहुंचाना, गोदाम तक पहुंचाना, इस बीच जितने भी खर्चे होंगे सारे कौन से होंगे, नॉन रिक्विरिंग खर्चे होंगे। वो नॉन रिक्विरिंग एक्सपेंसेस जिनको बोलेंगे अपन अनावर्ती खर्चे। समझ गए मेरी बात, वही जोड़ने हैं। और जो रिक्विरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जो आवर्ती खर्चे होते हैं, वो कभी भी एबनॉर्मल की कैलकुलेशन में ऐड नहीं किए जाते। समझ गए, जो कि कहां से स्टार्ट होंगे, गोदाम किराए से लेकर माल की सेलिंग तक, गोदाम किराए से लेकर माल की सेलिंग तक जितने भी खर्चे होंगे सारे कौन से होंगे, रिकवरिंग होंगे, जिन्हें अपन एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन में ऐड नहीं करेंगे। समझ गए मेरी बात। तो यहां आपको एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनिंग ऐड करने हैं, लेकिन कौन से, नॉन रिक्विरिंग, रिक्विरिंग नहीं, नॉन रिक्विरिंग, जो कि कहां कौन कौन से होंगे, माल को खरीदने से लेकर उसको कहां तक पहुंचाना, गोदाम तक पहुंचाना, इस बीच जितने भी खर्चे होंगे वो सारे कौन से होंगे, नॉन रिक्विरिंग होंगे। एक बात का ध्यान रखना, कंसाइनर के जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे कौन से होते हैं, नॉन रिक्विरिंग होते हैं, रिक्विरिंग नहीं होते हैं, वो सारे कौन से होंगे, नॉन रिक्विरिंग होंगे। समझ गए। लेकिन कंसाइनी के एक्सपेंसेज की बात करें अपन, तो कंसाइनी के एक्सपेंसेज रिक्विरिंग भी होते हैं और नॉन रिक्विरिंग भी होते हैं। अपने को यहां कौन से ऐड करने हैं, केवल नॉन रिक्विरिंग। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि कंसाइनमेंट अकाउंट में आपको कंप्लीट खर्चे दिखाने हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट में तो कंप्लीट खर्चे दिखाने हैं, लेकिन जब एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन आप करोगे तो वहां कंसाइनी के कौन से खर्चे लेने हैं, केवल नॉन रिक्विरिंग। समझ गए मेरी बात। अब ये अपने पास क्या आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई। अपने को निकालना है क्या, ये एबनॉर्मल लॉस बराबर क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इनटू एबनॉर्मल लॉस यूनिट अपॉन टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए, यहां कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। कंसाइनमेंट अकाउंट में तो कंप्लीट दिखाने हैं, लेकिन जब एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करोगे तो केवल कौन से लेने हैं, नॉन रिक्विरिंग, माल खरीदने से लेकर कहां तक, गोदाम किराए तक, वो सारे कौन से होंगे, नॉन रिक्विरिंग। ठीक है दोस्तों, आगे अपन पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
नमस्ते, आदाब। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते दोस्तों।